एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज फ्रेंड्स, कुछ प्लांट और एनिमल स्पीशीज ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। Endemic species are those species of plants and animals that are found exclusively in a particular area. जैसे जायंट स्क्वेरल, एक बड़ी सी स्क्वेरल है, गिलहरी है जिसकी बड़ी सी फ्लफी सी टेल होती है। ये जायंट स्क्वेरल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, यानी जायंट स्क्वेरल इज एंडेमिक टू पचमढ़ी। इसके अलावा बाइसन और फ्लाइंग स्क्वेरल ये एंडेमिक फौना है, फौना यानी एनिमल्स। और साल और वाइल्ड मैंगो ये है एंडेमिक फ्लोरा, फ्लोरा यानी बिल्कुल सही प्लांट्स। वो इस रीजन के एंडेमिक फौना और फ्लोरा हैं। तो जायंट स्क्वेरल, बाइसन एंड फ्लाइंग स्क्वेरल are endemic fauna and sal and wild mango are endemic flora of Panchmadi region। यानी ये सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज केवल इसी रीजन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, इसलिए दे आर सेड टू बी एंडेमिक टू दिस रीजन। तो समझ आए आपको एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? गुड फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारी एनिमल स्पीशीज हैं दैट आर एंडेमिक टू द रीजन। जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन केवल रिवर गंगा में ही रहती है, और एशियाटिक लायन ये एक एंडेमिक स्पीशीज है गुजरात के गिर नेशनल पार्क की। यानी एशियाटिक लायन केवल गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इसी तरह से लायन टेल्ड मकाओ इज फाउंड ओनली इन साउथ वेस्ट इंडिया। सो वी से कि लायन टेल्ड मकाओ इज एंडेमिक टू साउथ वेस्ट इंडिया। और फ्रेंड्स, नीलगिरी तार नीलगिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट के सदर्न पोर्शन में यानी तमिलनाडु और केरला में ही पाया जाता है। और इसी तरह से जायंट पांडा इज एंडेमिक टू साउथ वेस्ट चाइना। जायंट पांडा चाइना के साउथ वेस्ट रीजन में ही पाया जाता है। तो समझ आया आपको एंडेमिक स्पीशीज के बारे में? तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर टाइप का एनिमल किसी पर्टिकुलर रीजन या जोन या फिर किसी स्टेट में या फिर किसी एक कंट्री के एंडेमिक होता है। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंडेमिक स्पीशीज की एग्जिस्टेंस ज्यादा डेंजर में रहती है। The existence of endemic plant and animals are at a greater risk of becoming extinct। और ऐसा क्यों है? उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन का इंक्रीज और उस एरिया में न्यू स्पीशीज का इंट्रोडक्शन एंडेमिक स्पीशीज के हैबिटेट को, जहां वो रहते हैं, उस जगह को अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से एंडेमिक स्पीशीज की एग्जिस्टेंस डेंजर में आ जाती है। समझ आया ना आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई आर एंडेमिक स्पीशीज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल सही, आप कहोगे एंडेमिक स्पीशीज आर अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज देयर हैबिटेट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो समझ आ गया ना आपको एंडेमिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट और क्यों वो ज्यादा डेंजर में है? गुड। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि फॉरेस्ट को कैसे तेजी से काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के हमने कंसीक्वेंसेस पढ़े। हमने देखा कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज कैसे डेंजर में है।
तो अब हम फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इन प्लांट और एनिमल स्पीशीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो फ्रेंड्स, हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज हमने फॉरेस्ट से काटे हैं उनकी जगह दूसरे ट्रीज लगाएं, दोबारा फॉरेस्ट को ग्रो करें, और इसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। So what is afforestation? Planting trees to create a forest is called afforestation. दूसरा है हंटिंग रेगुलेशंस। एनिमल्स की हंटिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, और उन लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जिससे कि हंटिंग को रोका जा सके। समझ आया ना आपको? There should be strict laws to prevent hunting, and these laws should be strictly implemented also. और तीसरा है हैबिटेट प्रोटेक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। To protect plant and animal species, it is essential to protect their habitat. और फ्रेंड्स, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश किए जाते हैं, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। To protect the habitat, certain protected areas are established, and these protected areas are biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks.